नमस्कार। रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। खास इसलिए क्योंकि कला के विभिन्न रंगों से, आयामों से हम आपको रूबरू कराएंगे अगले आधे घंटे में। साथ ही साथ कला हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, आज ये भी बताने की आपको कोशिश करेंगे। रंग तरंग में आज विरासत 2019 और भिलवाड़ा सुर संगम में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की होगी प्रस्तुति। तो वहीं कला के जरिए कैसे नन्हे बच्चे अपने अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बानगी भी हम देखेंगे। युवा कलाकारों से करेंगे मुलाकात जो हमारे शास्त्रीय नृत्य के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं नवरात्रि की हो गई है शुरुआत, तो आप सभी को नवरात्रि की, विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी से। इस वक्त मैं खड़ी हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, जहाँ ये प्रदर्शनी हारमोनी आप देख सकते हैं। कहते हैं ना कि खूबसूरती वस्तु में नहीं, देखने वाले की नज़रों में होती है, देखने वाले की आंखों में होती है। इसी बात को रंगों के जरिए, कैनवस के जरिए भोपाल से आए आर्टिस्ट अनिल गायकवाड़ ने कहने की कोशिश की है अपनी इस प्रदर्शनी से। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आयोजन होता है हर साल भिलवाड़ा सुर संगम का। इस साल इसके 8वें संस्करण में देश भर से दिग्गज कलाकार पहुंचे अपनी प्रस्तुतियों के साथ। राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ भिलवाड़ा सुर संगम की 8वें संस्करण का, जिसमें जुटे देश भर से दिग्गज कलाकार। संगीत उत्सव का शुभारंभ किया मशहूर शास्त्रीय गायिका कोमकली ने। अपनी प्रस्तुति के दौरान उन्होंने कहा कि ये उत्सव होली और चैत के बीच में पड़ा है, इसलिए होली को याद करना चाहूंगी। और होली पर अपने 2 कॉम्पोजिशन से उन्होंने दर्शकों को एक बार फिर होली के रंगों से भिगो दिया। पहले दिन का समापन हुआ संतूर माएस्ट्रो पंडित शिव कुमार शर्मा की प्रस्तुति से। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा के सुर लहरियों से दर्शकों का दिल ही छू लिया। संगीत उत्सव के दूसरे दिन शास्त्रीय गायक रघुनंदन पानशिकर ने अपनी प्रस्तुति दी।
उत्सव के फिनाले का खास आकर्षण रहा ऑल वुमेन क्लासिकल बैंड। सखी म्यूजिक इंसेंबल और गायिका कौशिकी चक्रवर्ती की जुगलबंदी यकीनन अनूठी रही। नृत्य और संगीत का ये बेहद खूबसूरत संगम यादगार रहा। ऑल वुमेन क्लासिकल बैंड के नवीनता और ताजगी से भरे कॉम्पोजिशन दर्शकों के लिए एक नया अनुभव रहा। रंग तरंग डीडी न्यूज़। और आइए अब आपको ले चलते हैं विरासत 2019 में। एक से बढ़कर दिग्गज कलाकार पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। विरासत 2019 स्पीक के द्वारा आयोजित इस विरासत श्रृंखला में प्रसिद्ध नृत्यांगना गीता चंद्रन द्वारा भरतनाट्यम प्रस्तुति दी गई। राजधानी दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में इस प्रस्तुति में देशी नहीं बल्कि विदेशी दर्शकों की भी भीड़ जुटी। गीता चंद्रन ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत पुष्पांजलि से की। इसके पश्चात गीता चंद्रन ने देवी श्लोकम प्रस्तुत किया। These forms were practiced in the temple as temple ritual, and hence we still hold the stage very sacrosanct, and this transforms temporarily into a very, very sacred space. So we do sanctify the space, and the Pushpanjali is exactly for that. And after that, we move on to a shlokam dedicated to the Devi. The Devi in India is propitiated in different parts of the country, different names, different mythology, different stories, different avatars, Amba, Shambhavi, Durga, Rajarajeshwari, Parvati, and so on. One minute she is the very benevolent one, the next minute she is the most fierce one, up with arms to fight evil. So all these aspects are linked and brought out in this Devi Shlok.
वर्षों से स्पिकमेके भारतीय कला संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और ऐसे में जब इस संस्था को साथ मिल जाता है देश के दिग्गज कलाकारों का तो और भी आसान हो जाता है हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने में। मोहन मुरली वाला मणे चाकर राखो जी, मणे चाकर राखो जी। रंग तरंग डीडी न्यूज़। में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला मणे चाकर राखो जी, मणे चाकर राखो जी। आइए रुक करते हैं एक ऐसी अनूठी फोटो प्रदर्शनी का जो हमारे देश में हुई आपदाओं की कहानी कहती है। सामाजिक संस्था गूंज द्वारा आयोजित इस फोटो प्रदर्शनी में हमारे देश में पिछले 20 वर्षों में आपदाओं के दौरान हुए राहत और पुनर्वास कार्य को तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों के सामने लाया गया है। पिछले 2 दशक के दौरान आपदा, राहत और पुनर्वास के कामों के लिए जानी जाने वाली संस्था गूंज की ओर से दिल्ली के ललित कला अकादमी में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आपदा के मिथक, उसकी वास्तविकताओं पर जमीनी हकीकत से सीखते हुए इस प्रदर्शनी में करीब 45 बेहतरीन तस्वीरों को शामिल किया गया। इस प्रदर्शनी की खासियत पिछले 20 वर्षों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आई आपदाओं का संकलन है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता ने अपनी चुनिंदा 45 तस्वीरें यहाँ प्रदर्शित की हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी 20 साल की यात्रा के दौरान देश की बहुत सारी आपदाओं के दौरान खींचा था। ये जो एग्जीबिशन है ये एक तरीके से सिर्फ एक अवेयरनेस की एग्जीबिशन है और लोगों को ये समझाने की कोशिश है कि कितने बड़े स्तर पर डिज़ास्टर विनाश लेके आते हैं और डिज़ास्टर सिर्फ देश के या दुनिया के नॉर्थ और ईस्ट का विषय नहीं है, बल्कि ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी लोग एनवायरनमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम सभी लोग पानी की फिक्र नहीं करते, जंगल की फिक्र नहीं करते, तो कभी ना कभी नेचर हमसे बदला लेगा। एक महिला के लिए एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन या एक कपड़े की कमी एक डिज़ास्टर है। अगर उसके पास कपड़ा नहीं है तो हर महीना वो क्या करती है वो एक डिज़ास्टर है उसके लिए। तो डिज़ास्टर्स की समझ पिछले 20 साल में जब हम काम करते रहे लगातार डिज़ास्टर्स पे, तो जो पैदा हुई समझ और जो हमने समझा जाना वो हम बाकी देश के लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। आपदा की इस फोटो प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से लोगों ने और हमारे सैनिकों ने अपनी मेहनत की बदौलत आपदा के दौरान लोगों के जीवन को आसान बनाया है। ये शुरुआत 1991 में हुई थी, जब उत्तरकाशी में आए भूकंप ने सबको दहला दिया था। उसके बाद लोगों की मदद का ये सिलसिला चल पड़ा और पिछले 20 वर्षों की इस यात्रा को उन्होंने इन चित्रों के माध्यम से कैद किया। साथ ही साथ आपदा के शिकार लोगों की क्या कुछ आवश्यकताएं हैं, उस पर भी जोर दिया गया। मीनाक्षी गुप्ता के मुताबिक ये प्रदर्शनी सभी के लिए है, खासकर उनके लिए भी जो कभी न कभी आपदा, राहत और पुनर्वास के कार्यों में योगदान दे चुके हैं या उनसे जुड़े रहे हैं। ये एग्जीबिशंस फॉर पीपल लाइक मी मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऑफिस इसी दायरे में रहती है। ऑफिस गए, घर आए और सुनते हैं कि डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, बट ये पिक्चर्स रियलिटी चेक करता है कि किस लेवल पे डेविस्टेशन हो सकती है और होती है हमारे देश में। आपदा पर आधारित ये प्रदर्शनी अपने तरह की एक अलग तरह की प्रदर्शनी है, जो लोगों का ध्यान बरबस ही ललित कला अकादमी की ओर खींच रही है। ये प्रदर्शनी उन लोगों के लिए भी खास है जिन्होंने कभी न कभी आपदा, राहत और पुनर्वास के कार्यों में योगदान दिया है। साल 2019 में गूंज के 2 दशक के समारोहों के एक हिस्से के रूप में आयोजित की गई ये प्रदर्शनी गूंज के काम से पूरी दुनिया, इसके प्रतिबिंब, अंतर्दृष्टि और सीखने के साथ को साझा करता है। शहला निगार, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, रंग तरंग का सफर जारी रहेगा।
धन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइजैक स्टील। कौन कहता है हमें सही गलत दिखाई नहीं देता? कौन कहता है हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी? कौन कहता है हम छोड़ नहीं सकते अपने निशान? कौन कहता है हम गिने नहीं जाएंगे? इस बार मतदान केंद्र में होंगे व्हीलचेयर्स, रैम्प्स, ब्रेल EVMs, स्पेशल वॉलंटियर्स और कई खास इंतजाम। मन बनाइए, आगे आइए, वोट कीजिए। नथुलाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा। क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। यार नथुलाल, दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा। कला अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और अभिव्यक्ति हमारे संपूर्ण विकास के लिए कितनी ज़रूरी है, इसकी अहमियत हम सभी जानते हैं। आजकल की इस दौड़-भाग भरी ज़िंदगी में बच्चे तक मोबाइल फ़ोन्स में व्यस्त हैं। ऐसे में कोशिश की गई बच्चों को एक बार फिर मिट्टी से जोड़ने की, मिट्टी की कला से उन्हें रूबरू करने की और उनके अंदर की छुपी प्रतिभा को बाहर लाने की। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां बच्चों के लिए एक पॉटरी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, पॉटरी यानी कि मिट्टी की वो कला, और यहाँ पर बच्चों को ये मिट्टी की कला सिखाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से हाथों के जादू से आप बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ और जो आपके मन में चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को वो सिखाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि उनमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और इमेजिनेशन, ये तमाम जैसी चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाई जाए। किस तरह से उनके इस टैलेंट को, उनकी इस प्रतिभा और खूबी को नर्चर किया जाए। नन्हे हाथों से मिट्टी को अपने मन के मुताबिक विभिन्न आकारों में ढालते ये बच्चे कितना व्यस्त हैं। अपनी कल्पना की दुनिया में गोते लगाते कुछ नया बनाने में कितने प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। कला दृष्टि ट्रस्ट और त्रिवेणी कला संगम द्वारा वंचित वर्ग के बच्चों को मिट्टी की कला सिखाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, खुश थे, और मैंने जो शॉर्टकट मेथड से उन्हें बताया, ईच बच्चे ने बहुत सुंदर गणेशा बनाया। दे आर वेरी एक्साइटेड एंड मेरी कोशिश ये है कि वो आगे भी बनाते रहें, क्योंकि आगे उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आने हैं, कंपटीशन आना है, और वो इनसे दूर, इन सारी चीज़ों से दूर होते जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि वो कनेक्टेड रहे ताकि वो सेन रहे, उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस को एक जरिया मिले निकालने का अपने सिस्टम से। एक गणेशा बनाया, मैम ने सिखाया बहुत अच्छी तरह से गणेशा, और वो पोट मैम ने सिखाया, बहुत मज़ा आया मेरे को। मैंने कुमार की मशीन से एक बोतल बनाया और एक दिया बनाया, और यहाँ पर आकर मैंने एक वो बनाया गणेश जी और पोट बनाया। मेरे को बहुत मज़ा आया मैम। नो मैम, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इसमें मिट्टी पे हाथ गंदे में। मैम यहाँ के बहुत मज़ा आया। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं और दोबारा आना चाहूँगा। ये बेसिकली हम बच्चों को कला और जो उनके टैलेंट्स उभारने की, और जो हमारा पुरानी है, हमें एक बहुत पुरानी संस्कृति है हिंदुस्तान की, तो उसमें वापस बच्चों को डालने के लिए टू हैव द फील एंड टच ऑफ देयर ओन कल्चर, ओन दिस थिंग, और आर्ट, क्राफ्ट एंड ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू समथिंग सॉफ्टर साइड ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए करा है। बच्चे भी तो इसी मिट्टी की तरह होते हैं। प्यार से जो राह दिखा दो चल पड़ेंगे, जिस ढांचे में ढाल दो ढल जाएंगे।
ये वर्कशॉप बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को सही प्रोत्साहन देने और उसे निखारने का एक बेहतरीन प्रयास साबित हुई। जिन बच्चों की मुस्कुराहट ये बता रही है कि ये वर्कशॉप, ये सेशन इनके लिए कितना ज़्यादा लाभदायक रहा। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ इन्होंने सिर्फ मिट्टी से, गीली मिट्टी से इतना खूबसूरत कोई चीज़ इन्होंने खुद के अपने हाथों से बनाई है, क्रिएट करी है। और मिट्टी की कला एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है एक बार फिर प्रकृति से जुड़ने का, कुछ देर ठहरने का, खुद के बारे में सोचने का और अपनी क्रिएटिविटी और अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को एक बार फिर पंख देने का। कैमरा पर्सन आनंद प्रकाश के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। भारत अपनी शास्त्रीय कलाओं की वजह से आज वैश्विक मंच पर एक अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी इन शास्त्रीय कलाओं को आत्मसात करे, इन्हें संजोए रखने में अपनी भूमिका निभाए। ऐसे में आइए मुलाकात करते हैं कुछ युवा कलाकारों से जो ना सिर्फ इन शास्त्रीय कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि कुछ नया यानी कि फ्यूजन भी ट्राई कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब हमारी युवा पीढ़ी भारतीय शास्त्रीय कलाओं का अनुसरण करती है और उसे हमारे देश में नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर उसे प्रस्तुत करती है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही युवा कलाकार हैं जिन्होंने कथक और मयूरभंज छाऊ नृत्य को अपनाया है और उनकी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अंजलि, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत की? मैंने सन 2007 में गांधर्व महाविद्यालय से मामाला नायक जी के अंडर सीखना शुरू किया और तभी से मैं उनके साथ परफॉर्मेंसेस करती रही हूँ और मैंने देश विदेश में अपनी परफॉर्मेंसेस उनके साथ की हैं। अंजलि और निधि हैं, वो कथक परफॉर्म करते हैं और उनके साथ में दो कलाकार आप और देख रहे हैं, श्रीराम और अशोक। ये मयूरभंज छाऊ नृत्य परफॉर्म करते हैं और हमने देखा कि किस तरह से कथक और छाऊ का यहाँ पर संगम देखने को मिला, एक बहुत ही अनूठा फ्यूजन आप जिसे कह सकते हैं। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, निधि अगर आप बताएं? कुछ क्लासिकल और कुछ सेमी क्लासिकल फोक को, जैसे कि छाऊ आजकल एक फोक डांस फॉर्म है, तो उसे कोलैबोरेट करके कुछ एक नया फ्यूजन प्रस्तुत किया जाए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब हमने बनाया भी, क्योंकि दो अलग डांस फॉर्म है और दो बहुत स्ट्रॉन्ग डांस फॉर्म है, तो बहुत मुश्किल भी होती है कि किस चीज़ को लेना है किसको नहीं लेना है, और बहुत आसानी भी होती है क्योंकि बहुत ही सुंदर दोनों डांस फॉर्म है। और थोड़ी परेशानियाँ आई, थोड़े हम लड़े झगड़े, पर बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हमारा सामने आया, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। जब ये मैंने छाऊ डांस फॉर्म देखा, मैंने जो मार्शल आर्ट टाइप से हमारा होता है छाऊ फॉर्म, जब मैंने इसको देखा तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको ज्वाइन करा। नाट्य बैले सेंटर से मैं ये करता हूँ, मेरे को 9 साल हो गए हैं इस फॉर्म को करते करते, और ये काफ़ी मतलब एनर्जेटिक फॉर्म है। इसको करने में मतलब स्ट्रेंथ और स्टेमिना ये कंट्रोल में भी आता है और डेवलप होता है इससे स्टेमिना और कंट्रोल, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म को चूज़ भी किया। और आज हमने कथक और छाऊ के कॉम्बिनेशन जो दिखाया है, इसमें हमने काफ़ी मेहनत भी करी है। किस तरह से ये कोशिश रही एक संगम करने की और कुछ नया दर्शकों को पेश करने की, क्योंकि कथक हम सबने देखा है, छाऊ हम देखते हैं, लेकिन दर्शकों को और ज़्यादा उसमें रुचि आए, इसलिए मेरे ख्याल से कोशिश होगी इस संगम की और इस फ्यूजन की, क्योंकि आजकल फ्यूजन बहुत लुभाता है लोगों को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है हमारा है इतना कल्चरली इतना रिच है, और कथक जो है नॉर्थ साइड से है और मयूरभंज छाऊ जो इन्होंने प्रेजेंट किया वो ईस्ट साइड से है, ईस्ट उड़ीसा से बेसिकली आता है। तो बेसिकली हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तो बाकी फॉर्म्स नहीं हैं, बट हम लोग बाकी फॉर्म्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। उन्होंने हमसे 2 ही फॉर्म्स मांगा, तो किस तरीके से ये 2 फॉर्म्स अलग होके भी एक हो सकती हैं, वो हमने दिखाने की एक कोशिश की थी आज के अपनी इस प्रस्तुति में। चलिए, छाऊ तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया और बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी चाहिए, लेकिन कथक है उसमें तो भाव भंगिमाएँ और जो आपके जो मुद्राएं हैं उसका बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया था। छोटा सा अगर इस समय आप कुछ करके दिखा सकें। अगर हाँ, जैसे हमारे नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग जो मुद्राएं हैं उसमें ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे एक हाथ से अगर हम ऐसे करते हैं तो उसको पताका कहते हैं, हित्री पताका, अर्ध पताका, मुष्टि, शिखर, अराल, इस प्रकार से कई संयुक्त और असंयुक्त मुद्राएं होती हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं अपने नृत्य में। और आइए अब देख लेते हैं कि बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
पर्यटन विभाग की ओर से अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर और जल महल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जयपुर के आमेर में पर्यटन विभाग और कथक केंद्र की ओर से एक शाम रही कथक नृत्य को समर्पित। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर शहर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसी स्थापना दिवस को मनाने की श्रेणी में आज आमेर महल में कथक नृत्य की प्रस्तुति है। इस नृत्य संध्या में नृत्य गुरु पंडित गिरधारी महाराज, डॉक्टर शशि सांखला और पंडित राजकुमार जबड़ा के निर्देशन में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों और दर्शकों का भी जमावड़ा लगा। रंग तरंग डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये अंक हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangddnews@gmail.com। तो मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कला से यूं ही जुड़े रहिए और दूरदर्शन देखते रहिए। नमस्कार।